पंजाब वालों कोई प्रॉब्लम है? कभी आंदोलन वो भैया ने बोला ना सीधा वो खालिस्तानी है, 3 करोड़ की जीलागत जा रहे हो आप किसानों। ऐसी बातें तो मुझे बिहार से कोई एक आवाज तो दिखाओ, कोई आवाज नहीं है। लेकिन ये केजरीवाल के पाले हुए लोग हैं, ये पन्नू के पाले हुए लोग हैं। केजरीवाल तो जेल में चला गया, अब इनकी ऐसे लुक लुक हो रही है कि अब क्या करें, पैसा कहाँ से आएगा? अरे मैडम इनको ना बाहर से फंडिंग हो रही है, सीधी सी बात। कौन सा किसान 3-3 महीने बैठ के धरना देता है भाई? मुझे बताओ कौन सा किसान 3-3 महीने बैठ के धरना दे पाएगा? फसल की क्या हालत होगी? तुमने जरा सा भी एक मुद्दा उठाया कि सिखों का हत्याकांड हुआ था, आज तक उनको न्याय नहीं मिल पाया। उसके लिए लड़ो ना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। क्यों नहीं खड़े होते पंजाब वाले? आप बताइए, सिखों की हत्या हुई थी, रातों रात मार दिया था, और राजीव गांधी ने क्या बोला, एक पेड़ गिरता है तो उसे गिरने से ऐसा होता है। क्यों सरदार ये सिख निकल के बाहर क्यों नहीं आ रहे उसके इंसाफ के लिए? तुम क्यों नहीं हक की बात कर रहे? नहीं करेंगे। ये मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। ये यूपी चुनाव में भी उन्होंने ये किया था नहीं किया था? यूपी चुनाव पे उन्होंने चक्का जाम किया था, अभी भी यही काम कर रहे हैं। तो तुम कुछ भी कर लो, कुछ नहीं कर पाओगे, आएगा तो मोदी ही। नमस्कार, मैं लता और आप देख रहे हैं आरएस न्यूज़। आज हम लोग फिर से यहाँ पे उपस्थित हैं पब्लिक के बीच में पब्लिक रिव्यू लेने के लिए। अपोजिट जो पार्टी है वो बहुत सारे मुद्दे उठाती है और सरकार को नीचे गिराने की कोशिश करती है, लेकिन हमारी पब्लिक से ही सरकार उठती है और गिरती है। तो पब्लिक क्या चाहती है, उनकी राय लेने के लिए हम पब्लिक के बीच में हैं। हम यहाँ पे हैं चांदनी चौक में, और चांदनी चौक के लोगों से बात करते हैं कि वो क्या चाहती है, किसको अपने प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। आप 2024 का चुनाव होने वाला है, तारीखें सामने है सबके। प्रधानमंत्री जी को सबने अपना अपना डिसाइड कर लिया, आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहिए? नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी जी को। आपको कुछ विजन क्लियर होगा ना किस लिए? मैं नरेंद्र मोदी जी को इसलिए प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने देश का सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक और सैनिक दृष्टि से मान बढ़ाया है। और अंतरिक्ष में इतने बड़े उड़ान जो आप देख नहीं सकते। आप देखो इसरो का गठन कब हुआ था, आज तक इतनी सफलता नहीं मिली जितने इस 10 साल में मिले। मैं आपको एक बात और जानकारी के लिए दे दूं, पहले इसरो में कोई भी काम होता था वैज्ञानिकों की, आप उठा के देख लीजिए 2014 से लेके पहले 400 समथिंग अपने रिसर्चर थे, उन्होंने या तो आत्महत्या कर ली या उनका मर्डर कर दिया गया। आज तक उनकी कोई जांच नहीं हुई। आप 10 साल में मेरे को एक वैज्ञानिक का नाम बता दिया जिसने या तो आत्महत्या किया, जिसका कोई मर्डर या किसी ने किडनैप किया हो। ठीक है, उसी से सिर्फ इसरो के ही टॉपिक से हमारे देश का भविष्य उज्ज्वल है क्या? और कुछ नहीं चाहिए हमारे पब्लिक को? आप आज ये चला रहे हैं यूट्यूब, विदेशों में देखा जा रहा है, किसको क्रेडिट देंगे आप? जो आपके सेटेलाइट लॉन्च करेंगे यूनिक है ना। देखो वो ज़माना चला गया जो शारीरिक और हथियारों से वो युद्ध लड़े जाते थे। आज भौतिक, ये सांस्कृतिक युग है, साइंस का युग है। इसमें आपको टेक्नोलॉजी वगैरह आप कोई भी कुछ नहीं करते। आप एक बार बताओ, एक छोटी सी चिप आप निकाल लीजिए, आपका बड़े से बड़ा ब्रह्मास्त्र वो फैल है। समझो मेरी बात को। आप यहाँ से एक छोटा सा अपना चिप निकाल लीजिए, आपके ये काम नहीं करेगा। तो आप ये समझो ये सब किसके करामात है? वैज्ञानिकों की। और वैज्ञानिकों ने क्या छोड़ रहे हैं? सेटेलाइट नहीं है। आज सेटेलाइट वार का टाइम है, ब्रह्मास्त्र का टाइम नहीं है। आज देखो बौद्धिक दृष्टि से कौन आदमी आगे जा रहा है, ये समझने की ज़रूरत है। शारीरिक ताकत की आज आदमी को जरूरत नहीं, बौद्धिक ताकत है। और बौद्धिक ताकत कहाँ से आएगी? जो आप टेक्नोलॉजी से जुड़ेंगे, जब आप साइंस से जुड़ेंगे। इसलिए आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे? मैं मोदी जी को देखना चाहूँगा। देखिए मोदी जी ने काम करे हैं, धारा 370 के ऊपर काम करे हैं, राम मंदिर पे काम करे हैं, 3 तलाक के ऊपर काम करे हैं। मोदी बोले तो देश की गारंटी, मोदी बोले तो क्या, मोदी बोले तो विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इतने बड़े बड़े मुद्दे जो कोई विपक्ष की पार्टी नहीं काम कर पाई, वो मोदी जी ने करके दिखाया काम। आपको लगता है 370 की धारा जो हटाने से उससे कुछ बहुत कोई खास प्रभाव पड़ा है? देखिए काफ़ी लोगों, जम्मू कश्मीर के लोगों को पड़ा है, खास प्रभाव पड़ा है। और धारा 370 इतना पुराना मुद्दा था, कांग्रेस के टाइम से चलता आ रहा था मुद्दा, तो इसको कोई सॉल्व नहीं करा, किसी सरकार ने करा। राम मंदिर इतना बड़ा मुद्दा था, वो मोदी जी ने सॉल्व करा, मोदी जी ने बनाया। तो हम क्यों ना वोट दें मोदी जी को? मोदी जी ने काम करे, विपक्ष ने कोई काम नहीं करे। 10 साल में मोदी जी का ग्राफ ऊपर गया है और विपक्ष का ग्राफ नीचे गया है। बस मैं ये कहना चाहूँगा। भाई साहब के बातों से बिल्कुल सहमत है। आज मोदी जी के नेतृत्व में करतार सिंह जो कि कॉरिडोर खोला गया, करतार बाल दिवस मनाया गया, का लांगा खोला गया वहाँ पे। वीर बाल दिवस साहब जादव को जो है याद करके आज प्रेरणा स्रोत हम लोग साहब जादव को मान रहे हैं। वीर बाल दिवस मनाने का काम मोदी जी ने किया। तो ये मोदी जी की इच्छा शक्ति है कि सभी समाज को, सभी समुदायों को साथ में लेके आगे बढ़ रहे हैं। विकासवाद की ये परिभाषा होती है। आज द्वारका एक्सप्रेस वे बन रहा है, कलकत्ता चले जाइए, पानी के अंदर मेट्रो ट्रेन चल रही है, बड़े काम अभी मुंबई में हाल ही में द्वारका एक्सप्रेस वे भाई ने बताया कितने बड़े-बड़े काम। तो ये मोदी जी की इच्छा
इच्छा शक्ति है राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए। मोदी जी करे आने वाले समय में भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा। आज तो मोदी जी की इच्छा शक्ति है, मोदी जी आने वाले। हमारा ये कहना क्या है कि आज किसान खुशहाल होता चला जा रहा है। आज किसानों के लिए कम से कम मोदी जी ने डायरेक्ट उनके खाते में पैसा देना शुरू किया। जो कांग्रेस के टाइम पे घोटाले होते थे वो घोटाले अब बंद हो गए हैं। 2000 देंगे। और दूसरी बात क्या हो रहा है कि उसमें अब किसानों के साथ सुरक्षा के लिए भारत की सुरक्षा व्यवस्था को उन्होंने काफ़ी मजबूत किया। अब हमारे सारे किसानों की बात की आपने, तो अभी किसान तो बहुत परेशान हाल नजर आ रहा है। किसान कोई परेशान नहीं है। ये जो किसान नहीं सब अड़तियाँ हैं। ये जो किसान आंदोलन मोर्चा देख रही है आपने, एक किसान एक भी नहीं है। एक किसान बताइए जो किसान है अपना खेत छोड़ के मोर्चे में आएगा क्या? एक भी किसान नहीं। वो सारे अड़तिया लोग हैं साहब। यही किसान है जिनको कानून वापस लेने पे लगा दिया। कुछ नहीं दिया, कोई कानून वापस नहीं हुआ, खाली जबरदस्ती किया। जबरदस्ती किया, क्यों नहीं है? बड़ा सरकार को हटी नहीं, सरकार नहीं, किसान कहाँ हुआ? नहीं हुआ। 3 अरे भाई एक बात सुनिए, मेरी बात तो ये बात गलत है। आज किसानों के प्रति अपनी नाकामियों नहीं आज नाकामियों को छुपाने के लिए कुछ भी करती है। किसानों की बात माननी चाहिए। भाई साहब का कहना है किसान अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कुछ भी करते हैं। किसान एक मिनट कौन है? किसान है क्या? किसान आंदोलन में कौन है? भाई साहब का कहना है सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए। किसान आंदोलन में क्या किसान जुड़े हैं? किसान अपना खेत को छोड़ के जुड़ेगा? इतने सारे लोग किसान नहीं थे, फिर वो कौन थे? कौन अड़तिया है साहब? वो मार्केट दलाल है वो, है कौन? आपको लगता है क्या बात है? नहीं जो सड़क पे है मैं मान्य नहीं कर रहा हूँ। दिख रहा, हाँ बताइए। सरकार भी इतनी कोशिश क्यों कर रही है इनको रोकने के लिए? आने दो। किसको? अरे तो क्या लाल किले? नहीं एक मिनट, कोई पिछली बात है क्या? कोई व्यक्ति अपनी बात रखना चाहता है जिस संख्या में खालिस्तान का झंडा फहराना चाहते हो क्या लाल किले पे? मैं पूछ रहा हूँ। डकैत है वो। अगर सुनो, टिकैत अगर 9 घंटे ट्रैक्टर, सुन लो मेरी बात, आप टिकैत अगर 9 घंटे, सुन लो भाई साहब, टिकैत अगर 9 घंटे ट्रैक्टर में बैठ गया, गर्मी से बिलबिला के बढ़ जाएगा वो। उसके बस के नहीं है ट्रैक्टर बैठे काम खेती करना। वो किसान नहीं है। खालिस्तान का झंडा लेकर तुम किसान की बात कर रहे हो? तुम गांजा पी रहे हो, तुम चरस पी रहे हो, तुम शराब पी रहे हो। कैसे किसान होते हैं? एमपी के किसान क्यों नहीं, बताइए आप? एमपी के किसान वहाँ पर क्यों नहीं है? यूपी के क्यों नहीं है? पंजाब जिसको सुन लीजिए। अरे तकलीफ क्यों? अरे सिर्फ वहाँ पे खालिस्तानी लोग वहाँ पर हैं, कोई किसान वहाँ पर नहीं है। हरियाणा और पंजाब के किसान है, बाकी किसान नहीं है। लोकतंत्र में मैं जाना चाहता हूँ सरकार को सुनना चाहिए, उनकी बात भी सुननी चाहिए। हमें ऐसे खालिस्तानियों की बात सुननी चाहिए, बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए। ऐसे को तो ठिकाने लगा देना चाहिए बिल्कुल। जो देश की एकता अखंडता के ऊपर गाली दे, उन्हें करना चाहिए। समझिए इस चीज को। कोई आंकड़े नहीं इनके पास कोई आंकड़े नहीं है। आप BMW में लोग आ रहे हैं, आईफोन लेके आ रहे हैं। ऐसे किसान होते हैं? किसान वो होता है जो जाके वहाँ यूपी में सड़ रहा है, MP में सड़ रहा है। पंजाब में किसान है ही नहीं। पंजाब की बात कर रहे हैं, पंजाब के किसान वहाँ पर है ही नहीं। वहाँ सिर्फ खालिस्तानी है जो पन्नू की शरण में वहाँ पर आए हुए हैं। 90% अनाज तो सिर्फ अकेला पंजाब से खरीदती है सरकार, और 10% से पूरा देश में। तब भी किसान परेशान है पंजाब के। ये बात पूछ लो इनसे, क्यों परेशान है? क्या बोला आपने? फिर से बोलिए। 80% से ज्यादा अनाज तो सिर्फ पंजाब से खरीदती है सरकार। अच्छा, आप ठीक पहले है। डेटा उठा लो। 20% से पूरा देश में, तभी वहाँ के किसान परेशान है। ये बता दो एक मिनट, जब किसान वहाँ किसानी नहीं करेगा तो 80% माल बेचेगा कहाँ से? तो क्या अगर वो आंदोलन में आएगा? परेशान सुनो, आंदोलन तो यूपी वालों को करना चाहिए, MP वालों को करना चाहिए, महाराष्ट्र वालों को करना चाहिए। वो नहीं कर रहे। आप ही लोगों को प्रॉब्लम है, पंजाब वालों को प्रॉब्लम है। कभी आंदोलन वो भैया ने बोला ना सीधा, वो खालिस्तानी है। 3 करोड़ की चीलागंज से आ रहे हो आप, किसान हो। वही तो बोला, वही तो मैंने कहा। तो वही चीज तो मैं भी कह रहा हूँ। तो आप कह रहे हो ना, तो बात भी कह रहे हो। चलो ये सामने खड़े हैं। ना बिल्कुल बारिश हो रही है, मौसम बदल चुका है, लेकिन यहाँ पे आक्रोश बहुत तेज है और गर्मी है माहौल में। तो देख लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद। बात हो रही थी 2024 में चुनाव की तारीख सामने है और लोग किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे। लेकिन अभी यहाँ थोड़ा माहौल गर्मा गया था, बारिश का मौसम था लेकिन माहौल गर्म था। मुद्दा उठ गया किसानों का कि वो किसानी नहीं है, वो अलग से लोग आए हुए हैं। तो किसान कौन है, लोग कौन आए हैं, सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए नहीं सुननी चाहिए, पब्लिक से ही जान लेते हैं। मैडम मुझे एक बात बताइए, वहाँ पे एक ट्रैक्टर है जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपया है, वो उन्होंने अपने पैसे से, वो पन्नू पैसा भेजा है या उनके खुद के पैसे हैं? आप चलिए यूपी के वहाँ पर 15-20 लाख रुपए ट्रैक्टर की किस्त नहीं भर पाते वो लोग किसान। क्यों नहीं भर पाते? क्योंकि वो मेहनत करते हैं वहाँ पर। ये उनको पन्नू पैसे दे रहे हैं वहाँ से। वो जो आतंकवादी वहाँ बैठा खालिस्तानी, वो पैसे भेज रहा है। तार्किक रूप से यहाँ कोई कांग्रेस वाला बात नहीं कर पाएगा। तर्कों की तरह बात करूंगा। उन्होंने जरा सा भी एक मुद्दा उठाया कि सिखों का हत्याकांड हुआ था, आज तक उनको न्याय नहीं मिल पाया, उसके लिए लड़ो ना।
ना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। क्यों नहीं खड़े होते पंजाब वाले? आप बताइए, सिखों की हत्या हुई थी, रातों रात मार दिया था, और राजीव गांधी ने क्या बोला, एक पेड़ गिरता है तो उसे गिरने से ऐसा होता है। क्यों सरदार ये सिख निकल के बाहर क्यों नहीं आ रहे उसके इंसाफ के लिए? तुम क्यों नहीं हक की बात कर रहे? नहीं करेंगे। ये मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। ये यूपी चुनाव में भी उन्होंने ये किया था नहीं किया था? यूपी चुनाव पे उन्होंने चक्का जाम किया था, अब भी यही काम कर रहे हैं। तो तुम कुछ भी कर लो, कुछ नहीं कर पाओगे, आएगा तो मोदी ही। अरे मैडम, इनको ना बाहर से फंडिंग हो रही है, सीधी सी बात। कौन सा किसान 3-3 महीने बैठ के धरना देता है भाई? मुझे बताओ, कौन सा किसान 3-3 महीने बैठ के धरना दे पाएगा? फसल की क्या हालत होगी? वो सिर्फ अपने नहीं लड़ रहे हैं, अपने किसान भाइयों के लिए लड़ रहे हैं। कौन से किसान? मैडम मुझे आप बताइए, आप तो पत्रकार हैं, एमपी का किसान दिखाइए, वहाँ पर है कोई? एक सिंगल नहीं है। यूपी का है? बिल्कुल नहीं है। क्या पहाड़ों से कोई है किसान? बिल्कुल नहीं है। क्या वहाँ पे साउथ से कोई किसान खड़ा है? कोई नहीं खड़ा हुआ मैडम। टीका जी का कहना ये है कि उनका सबके साथ जो मैं हूँ, तो वो इसलिए लड़ रहे हैं कि हमारे छोटे किसान भाई जो नहीं आ सकते, उनके पक्ष में वो लड़ रहे हैं। मैडम अगर ऐसी बात है तो मुझे बिहार से कोई एक आवाज तो दिखाओ। कोई आवाज नहीं है। लेकिन ये केजरीवाल के पाले हुए लोग हैं, ये पन्नू के पाले हुए लोग हैं। केजरीवाल तो जेल में चला गया, अब इनकी ऐसे लुप हो रही है कि अब क्या करें, पैसा कहाँ से आएगा? पन्नू वहाँ से फंडिंग करता है, और ये बात प्रूफ हो चुकी है कि केजरीवाल ने फंडिंग ली है, और उसमें से 200 करोड़ रुपए दिया वक्फ बोर्ड को। किसको दिया है? वक्फ बोर्ड को। केजरीवाल ने क्या बोला? अगर हम मुंबई में होते तो हम अंबानी का जो एंटीला उसे गिरा देते। बताइए कैसी बात कर रहा है? तो तुझमें इतनी हिम्मत है, जाके तो संसद में गिरा के दिखाना। वक्फ बोर्ड वाले तो ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली का संसद भी हमारा है, दिल्ली की जो 95% जमीन है वो हमारी है। तो कहने मतलब ये है कि वहाँ पे सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, राजनीति के अलावा कुछ नहीं कर रहे। तो ये मिली जुली राजनीति है सबकी। आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? तो क्या लगता है आपको, किसानों का थोड़ा बहुत भी सपोर्ट करना चाहिए, किसानों के पक्ष की बात सुननी चाहिए, जो उन्होंने मुद्दा उठाया? बीच में सब्सिडी ले रहे हैं, ट्रैक्टर पे सब्सिडी ले रहे हैं, लोन ले तो वो माफ हो जाता है। उसके अलावा जितने भी खाद भी सब्सिडी है, इतना बेनिफिट्स सरकार को दे रही है, सरकार दे रही है किसानों को। आप मुझे बताइए, किसान को हर महीने हर साल 8,500-9 हज़ार रुपये भत्ते के किसी के मिलते हैं। उसके अलावा टॉयलेट के पैसे उनको बना के, टॉयलेट के लिए पैसे दिए वहाँ बनाने के लिए। इससे ज़्यादा क्या चाहिए मैडम? और अगर फिर भी कोई ऐसा है तो सारे एकजुट करके आओ ना। क्यों नहीं आ रहे? सॉरी भाई साहब, क्यों नहीं आ रहे? नहीं आ पा रहे ना। सिर्फ पंजाब के किसान क्यों आ पा रहे? क्योंकि वो पाले हुए लोग हैं। मैंने आपसे एक ही बात कही है, ये डकैत 9 घंटे ट्रैक्टर में बैठ के खेती नहीं कर पाएगा। मैं पहले बता रहा हूँ, अपने पसीने भीग के मर जाएगा, उसे खेती करने नहीं आती है, कमर का हलवा बन जाएगा उसका। ये नहीं कर सकता खेती, ये किसान नहीं है। लेकिन उन्होंने चुना तो अपना, जो उनको मुख्य अधिकारी चुना है, वो तो चुना किसान लोगों ने है ना। कौन किसान मैडम? ये तो गुड, ये 40 चोर और अली बाबा और 40 चोर हैं सारे। ये 28 दल की मिली भगत है, जिसमें केजरीवाल भी शामिल है, ममता बनर्जी भी शामिल है, और कांग्रेस के पप्पू गांधी वो भी शामिल है। इसी वजह से ये लोग कर रहे हैं। अब तुमने पहले क्यों नहीं किया भाई? पहले करते ना। 10 साल हो गए मोदी जी का, पहले से तुम बात क्यों नहीं कर रहे थे? चलो ठीक है, एक बार के लिए इनको भी पता है कि ये मामला संसद में, ये मामला जो सरकार करेगी, तो चूज कर लो ना कांग्रेस को, जो तुम्हारे पक्ष में बात करती है। काहे को मोदी को वोट दे रहे हो? अभी इलेक्शन होने वाले हैं, उनको चूज करके अपनी मांग वहाँ से बनवा लेना। मैडम सिर्फ पॉलिटिक्स करने वाली बात है, मोदी जी को नीचे दिखाना चाहते हैं सिर्फ बात, इसलिए। तो देखा आपने, लोगों का कहना है वो किसान नहीं है, वो अलग से कुछ लोग आए हुए हैं जिनको फंडिंग मिली है बाहर से। तो ऐसे पब्लिक रिव्यू को देखने के लिए जुड़े रहें। मैं आपके साथ अगला